हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी का जो अभी एक पेपर आया मेंस का। उसमें हमने देखा कि जीएस 3 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द हाउ टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन गाइज ये है कि व्हाई इज ट्रिपल पी रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए वो रिक्वायर्ड क्यों है, और सेकेंड हाफ में क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रिपल पी का रोल रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडिया में क्या रहा है। तो गाइज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कीवर्ड। सबसे पहले तो आपको ट्रिपल पी पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डील करेंगे आंसर के अंदर अभी। फिर रोल ऑफ ट्रिपल पी इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडिया। गाइस थोड़ा पर्टिकुलर रहना है जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें। कम वर्ड्स में आपको 150 वर्ड्स के अंदर करना है मान लो अगर, तो कैसे कम वर्ड्स में सारे ही टर्म्स को हमें एक्सप्लेन करना है, ये आज हम सीखते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दी आंसर। देखो, सबसे पहले हमने बात करी ट्रिपल पी क्या होता है। तो ट्रिपल पी गाइस क्या होता है, इट रेफर्स टू अ कोऑपरेटिव अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अ प्राइवेट फर्म। क्या करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को या सर्विसेज प्रोवाइड करना लोकल पॉपुलेशन को फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पी। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन एंड इट इज अ प्राइमरी फोकस फॉर द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ना ये इकोनॉमिक ग्रोथ को गाइस फास्ट ट्रैक करता है। अगर आपको पोस्ट कोविड-19 नाउ गाइस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट फॉर्म्स अ बेडरॉक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो देखो हमारा जो ना कोविड-19 के बाद प्राइम फोकस था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे फास्ट ट्रैक किया जाए। तो उसके लिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, राइट। तो हमें ये भी पता होना चाहिए होता क्या है। तो इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड को हम बोलते हैं कि ओवर द ईयर्स आप जानते हो ट्रिपल पी मॉडल बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि ना ये दो काम करता है स्पेशली इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। एक तो ये पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर उसको करेगा। दूसरा, टेक्निकल एक्सपर्टीज और प्रोफेशनलिज्म हम कहां से ले लेते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से ले लेते हैं। इसीलिए यही हॉलमार्क है इस मॉडल का। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हुआ। आगे समझो कि इंडियन रेलवेज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवेज का हमने पढ़ा ना कि इंडियन रेलवेज का कैसे हेल्प कर रहा है। तो इंडियन रेलवेज के लिए ये ट्रिपल पी बेनिफिट्स कैसे दे रहा है, क्योंकि इसने एक्सेलरेट करा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। दूसरा काम ये कर रहा है कि ये आपके इनोवेशन को फोस्टर कर रहा है, ये आपके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि जो आप सपना देखे बैठे हो रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 वो रियलाइज हो पाए। ठीक है, अब रियलाइज करने के लिए करा क्या है, क्या रीडेवलप करा है स्टेशन में। प्लीज गाइज अंडरस्टैंड, रीडेवलपमेंट पूछा है तो रीडेवलपमेंट ही लिखना है आपको। रीडेवलपमेंट में क्या करा है, स्टेट ऑफ आर्ट इम्यूनिटीज में आपको अच्छा करा है, सेग्रीगेट करा है अराइवल एंड डिपार्चर फैसिलिटीज को। रोड कनेक्टिविटी को बहुत एक्सीलेंट करा है, क्या करके मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट करके, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सिस्टम रख के, ताकि लोगों का ट्रेवल एक्सपीरियंस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा इनहैंस और इंप्रूव हो। इससे क्या होगा, इससे आपको टूरिज्म को पोटेंशियल मिलेगा, आपका रियल एस्टेट बूम करेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और साइड बाय साइड इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, कास्केडिंग इफेक्ट पड़ता है आपकी लोकल इकोनॉमी पे। तो गाइस दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो ऐसे ही आपका वर्क कर रहा है। तो ऐसे ही गाइज ऐसे ही आपको एक आइडियल आंसर लिखने हैं पेपर में। आगे आने वाले डेज में भी मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारे आंसर्स लेकर आऊंगी जो भी हमारे मेंस एग्जामिनेशन में रहे। ठीक है, थैंक यू।